नमस्कार और स्वागत है आप सबका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अपूर्व और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो डाटा स्टोरेज और मीडिया स्ट्रीमिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है AIOZ नेटवर्क्स। इसको एओस भी कहा जाता है। एओस के फाउंडर अरमन तीजीपुत्र ने एक डिसेंट्रलाइज सोच को हकीकत में बदल दिया है, जो डाटा को सिक्योर तो करता ही है लेकिन क्रिएटर्स के लिए एक नया पहलू खोलता है। चलिए आज के एपिसोड में इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं आजकल हमारा डाटा जो होता है या तो हमारे फ़ोन पर होता है या हमारे कंप्यूटर्स पर होता है या फिर iCloud जैसी सर्विसेज में स्टोर होता है। ये सभी जगह सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। कोई भी सेंट्रलाइज स्टोरेज सॉल्यूशन के कई सारे खतरे हो सकते हैं। मान लो पावर फेलियर हो गया या हैक हो गया या एक्सीडेंटल लॉस भी हो सकता है। इसी प्रॉब्लम ने एओस के फाउंडर को इंस्पायर किया इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। अरमन को अपने एक्सपीरियंस से इंस्पिरेशन मिली जब वो SETI एट होम्स प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। SETI एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर दुनिया भर के कंप्यूटर्स मिलकर स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को एनालाइज करते हैं और इसी प्रोजेक्ट ने डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग का एक सॉलिड एग्जाम्पल दिया। अरमन जो एओस के फाउंडर है, उन्होंने सोचा क्या ये डिसेंट्रलाइज पावर को किसी और इंडस्ट्री में यूज किया जा सकता है और इसी सोच के साथ AIOZ नेटवर्क्स की शुरुआत हुई 2017 में। तो दोस्तों, अब सवाल ये होता है कि AIOZ करता क्या है। AIOZ का आइडिया बहुत ही सिंपल है। डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी का यूज करके डाटा स्टोरेज, AI कंप्यूटिंग और मीडिया स्ट्रीमिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ट्रेडिशनल सॉल्यूशन में या जो अभी का ढांचा है वहाँ पर डाटा एक ही जगह पर स्टोर होता है। AIOZ का सिस्टम इस डाटा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर दुनिया भर के कंप्यूटर सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और इस सिस्टम को नोड्स कहा जाता है और ये सभी नोड्स अपने रिसोर्सेज जैसे कि कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज AIOZ नेटवर्क्स के साथ शेयर करता है और उसके बदले में उन नोड्स को AIOZ की टोकन मिलती है जो एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। अगर कोई भी AIOZ के सिस्टम का हिस्सा बनता है तो उनको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलती है AIOZ की टोकन कमाने की। आप अपना अनयूज्ड कंप्यूटिंग पावर, इंटरनेट बैंडविड्थ या फिर स्टोरेज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं AIOZ नेटवर्क में और इसके साथ एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो भैया, मोटी मोटी बात यह है कि आप जितने ज़्यादा रिसोर्सेज शेयर करते हो उतना बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है आपको। यानी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के आप ब्लॉकचेन की पावर को यूज़ करके आप पोटेंशियल अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। AIOZ का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका डिसेंट्रलाइज मॉडल, जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को एक और ही लेवल पर लेके जाता है। AIOZ एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यूज करता है जिसके अंदर डाटा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर अलग अलग नोड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस करना लगभग नामुमकिन बन जाता है और इसके साथ आपका डाटा कोई भी एक कॉरपोरेशन कंट्रोल नहीं कर सकती है। पूरा डाटा जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसके कारण पूरी सिस्टम ज़्यादा सिक्योर और रेजिलेंट हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं क्रिएटर सेगमेंट की। AIOZ सिर्फ डाटा स्टोरेज के लिए ही नहीं है, इसके साथ साथ क्रिएटर्स के लिए भी बहुत बड़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। AIOZ के डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कि वीडियो प्रोड्यूस करने वाले मेरे आपके जैसे लोग, म्यूजिशियंस जो म्यूजिक क्रिएट करते हैं और डिजिटल आर्टिस्ट जो डिजिटल आर्ट बनाते हैं डायरेक्टली अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकती है उन प्लेटफॉर्म्स पर। यानी कि आप अपना कंटेंट डायरेक्टली अपलोड, शेयर और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिना किसी मिडल मैन के और आपको डायरेक्टली AIOZ टोकन्स के जरिए रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आपकी डिपेंडेंसी बड़े बड़े नेटवर्क्स जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स हो गया, उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है क्रिएटर्स की, जो बहुत बड़ा चंक कमाई का लेकर चले जाते हैं। AIOZ का डिसेंट्रलाइज नेचर क्रिएटर्स को पूरा नियंत्रण देते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। तो दोस्तों, हमने बात की क्रिएटर्स की, अब हम बात करते हैं स्ट्रीमिंग की। मीडिया स्ट्रीमिंग की दुनिया में भी AIOZ नेटवर्क काफ़ी इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आ रहा है। हम सभी ने कभी ना कभी, चाहे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो या यूट्यूब पर हो, बफरिंग का इश्यू फेस किया हुआ है। जब भी इंटरनेट पर भीड़ बढ़ जाती है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो बैंडविड्थ का खिंचाव हो जाता है जिसकी वजह से बफरिंग होता है।
AIOZ इस प्रॉब्लम को भी टैकल करता है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स के द्वारा। ये पूरी स्ट्रीमिंग लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स पर, यानी आप हाई क्वालिटी कंटेंट बिना किसी बफरिंग के देख सकते हैं, चाहे कितनी भी डिमांड या ट्रैफिक इंटरनेट पर क्यों ना हो। एक तरफ क्रिएटर्स को डायरेक्ट कंटेंट पर नियंत्रण मिलता है, वो खुद डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, और दूसरी तरफ यूजर्स को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है कंटेंट्स के बिना किसी बिचौलियों के। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। AIOZ नेटवर्क्स Web3 के डेवलपमेंट के फ्रंटियर्स पर है। जैसे जैसे हमारा इंटरनेट डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स की ओर बढ़ रहा है, AIOZ का मकसद है कि लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का बनाना। इसकी ब्लॉकचेन सिस्टम के साथ WASM स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलपर्स को एप्लीकेशन बनाने और एफिशिएंटली रन करने का मौका देता है। AIOZ का फ्यूचर AI पावर्ड एप्लीकेशन, वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स में भी काफ़ी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। तो दोस्तों, AIOZ नेटवर्क क्या है? ये सिर्फ डिसेंट्रलाइज स्टोरेज या डिसेंट्रलाइज स्ट्रीमिंग नहीं, बल्कि पूरी की पूरी Web3 डिसेंट्रलाइज दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनना चाहता है। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जैसे आपका कंप्यूटिंग या स्टोरेज शेयर कर इनकम कमा सकते हैं, या फिर कंटेंट क्रिएटर्स अपना कंटेंट पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा सिक्योरिटी देता है, जिसके कारण ये काफ़ी रिलायबल ऑप्शन हो सकता है। जो विजन अरमान ने सेटी प्रोजेक्ट के साथ देखी थी, वो आज एक रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो फास्ट, सिक्योर और डिसेंट्रलाइज फ्यूचर को बनाने में मदद करता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए इस एपिसोड में। डिसेंट्रलाइज फ्यूचर को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।